चित्रलेखा। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा है चित्रलेखा को फिर से पढ़ने का। पहले भी पढ़ चुकी हूँ, पर हर बार जिस तरह से कनुप्रिया मुझे बहुत पसंद है, उसे बार बार पढ़ सकती हूँ, उसी तरह से मैं चित्रलेखा बार बार पढ़ सकती हूँ। और जानते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि लोग इसे कहते हैं कि ये पाप और पुण्य की नई परिभाषा करता है, पाप और पुण्य के बारे में बताता है। पर इसको पढ़ते हुए ना मुझे बस एक अलग बात लगती है कि पाप और पुण्य एक अलग चीज़ है। ये प्रेम की परिभाषा को करता है कि प्रेम क्या है, वास्तविक प्रेम क्या है। इस उपन्यास को पढ़ के यह समझ में आता है। तो पढ़ना चाहती हूँ मैं, थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप लोग भी सुने ये महान कृति चित्रलेखा। पहला जो इसका उपक्रमणिका है, मतलब पृष्ठभूमि है कि उपन्यास की कहानी से पहले क्या हो रहा है उसके बारे में है। इसके श्वेतांग और विशालदेव ये शिष्य हैं और इनके जो गुरु हैं वो है रत्नांबर। इनके बीच में बातचीत हो रही है और श्वेतांग पूछता है कि अपने गुरु से पूछता है कि पाप क्या है। अब पाप क्या है यह बताने के लिए जो उनके गुरु रत्नांबर हैं वो कैसे समझाने का प्रयास करते हैं, वो इस पृष्ठभूमि में हमें समझ में आता है। तो गुरु और शिष्य का दो शिष्य हैं, गुरु और शिष्यों का ये जो पहली पृष्ठभूमि है, इसको पढ़ना बहुत रोचक है। और ये पृष्ठभूमि अगर हमने मिस कर दी तो हम इस उपन्यास को समझ नहीं पाएंगे। तो उपन्यास शुरू ही इस प्रश्न से होता है। श्वेतांग पूछता है अपने गुरु से, बीच बीच में थोड़ा सा शब्दों का बदलाव कर रही हूँ ताकि समझ में आए, बिल्कुल शब्दशः नहीं पढ़ रही हूँ। जैसे यहाँ लिखा है कि श्वेतांग ने पूछा और पाप, तो मैं कहूँगी श्वेतांग पूछ रहा है अपने गुरु से कि और पाप यानी पाप क्या है। महाप्रभु रत्नांबर यह प्रश्न सुनते हैं जब, महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे कि मतलब शिष्य ने कैसा प्रश्न पूछ लिया है, कितना इस प्रश्न के लिए शायद वो तैयार नहीं थे। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांग की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक है। तुम पूछते हो पाप क्या है? इसके बाद रत्नांबर कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर देख रहे थे। आगे उसका वर्णन है कि वो क्या क्या देख रहे थे। मैं सीधा संवाद पे जाती हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ